हेलो फ्रेंड, मैक मार्शल ऑफ सोलर एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, अक्सर कमेंट मुझे आते रहते हैं और वो कमेंट ये होता है कि क्या हम नॉर्मल इन्वर्टर को सोलर इन्वर्टर बना सकते हैं, क्या हम नॉर्मल इन्वर्टर में सोलर पैनल कनेक्ट कर सकते हैं। तो वो ये इस तरह का कमेंट जो है मुझे अक्सर आता रहता है, तो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसी टॉपिक पे। जी हाँ, हम नॉर्मल इन्वर्टर को कैसे सोलर इन्वर्टर बना सकते हैं, हमें क्या चाहिए होगा वो सारा चीज़ हम जानने वाले हैं। जी हाँ, हमें चाहिए होगा एक रेट्रोफिट। रेट्रोफिट क्या करता है, नॉर्मल इन्वर्टर को सोलर इन्वर्टर बनाने में हेल्प करता है। अब रेट्रोफिट का मैं आज अनबॉक्सिंग एंड फुल रिव्यू करने वाला हूँ। जी हाँ, मैं रेट्रोफिट को आपको दिखाऊंगा, उसका अनबॉक्सिंग करूँगा, उसका एक एक स्टेप बताऊँगा कि कैसे आप कनेक्शन कर सकते हो, किन चीज़ों का कर सकते हो, कितना लोड चला सकते हो, कैसे काम करता है, सारा प्रोसेस बताने वाला हूँ आज की वीडियो में। साथ में मैं प्राइस भी बताऊँगा कि आपको कितना प्राइस पड़ेगा रेट्रोफिट का। हालांकि मैंने रेट्रोफिट का स्पेशली प्राइस लिस्ट वाला वीडियो भी बहुत पहले अपलोड कर रखा है, उसमें मैंने बताया है कि कितने किलोवाट का या फिर कितने वाट का रेट्रोफिट अगर आप लेते हो तो उसका कितना कॉस्ट पड़ता है। तो उस वीडियो को जरूर देखना, आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा सजेशन में, या फिर आई आइकन पे आप क्लिक करोगे कॉर्नर पे तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। चलो वीडियो को पहले पूरा कर लो फिर उसको देख लेना। तो हम आज क्या करेंगे, अनबॉक्सिंग एंड फुल रिव्यू करने वाले हैं सोलर रेट्रोफिट का। तो चलिए चलते हैं, हम अनबॉक्सिंग एंड फुल रिव्यू करते हैं। लिखा हुआ भी है लुमिनस का, ये लुमिनस कंपनी का है सोलर रेट्रोफिट। अब ये जो रेट्रोफिट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको दे रखा है, हिंदी में लिखा हुआ। अगर आप चाहो तो इसका इंग्लिश में भी आपको इस साइड यहाँ पे मिल जाएगा। तो हम एक एक चीज़ फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहला चीज़ कि ये रेट्रोफिट जो है वो किसी भी तरह का इन्वर्टर में लगाने के लिए सक्षम है। मतलब आपका सिंगल बैटरी वाला अगर कोई इन्वर्टर, जैसे यहाँ पे आपने दे ही रखा है किसी भी मॉडल के, जैसे सिंगल बैटरी वाला कोई आपका इन्वर्टर है, उस पर आप ये रेट्रोफिट जो है वो लगा सकते हो। अगला चीज़ हम यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ वारंटी है जो 12 महीने का है, मतलब 1 साल का यहाँ पे वारंटी मिलता है आपको। इसमें आप सोलर भी और मेंस दोनों से बैटरी चार्ज कर सकते हो और घर में यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको मेन से ही करना है और ऐसा नहीं कि आप सिर्फ सोलर से ही करना है, आप मेन से भी कर सकते हो और सोलर से भी कर सकते हो, दोनों यहाँ पे दे रखा है। और अगला चीज़ आप यहाँ पे देख पाओगे, यहाँ पे 400 वाट जो सोलर पैनल है वो सपोर्ट करेगा इसमें। जैसे कि यहाँ पे दे दिया है कि 400 वाट सोलर पैनल को ही हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और रही बात इसका मॉडल नंबर, तो यहाँ पे आप देख पाओगे SRS 1220 LED। तो ये इसका मॉडल नंबर है, इसी मॉडल नंबर से आप परचेस कर सकते हो। यहाँ पे भी जैसे अंदर में दे रखा है। और उसके बाद मैं आपको इसका इस साइड इस वाले फेस में दिखा दूँ। तो इस वाले फेस में आप देख पाओगे सिस्टम जो है, ये रेट्रोफिट जो है वो कितने एम्पियर और कितने वोल्ट पे काम करेगा। तो यहाँ पे 20 एम्पियर और 12 वोल्ट वाला ये सिस्टम है। मतलब ये बैटरी में या फिर आप ये बोल लो कि लोड पे 20 एम्पियर देगा और 12 वोल्ट ये सप्लाई देगा। 20 एम्पियर बहुत होता है एक नॉर्मल बैटरी में भी, मतलब अगर मान लो 150 एम्पियर का बैटरी है तो उसमें भी 20 एम्पियर नहीं चाहिए होता है। तो ये बहुत ज़्यादा एम्पियर है, ठीक है, इतना काफ़ी है। और रही बात सोलर पैनल की, तो 100 देखो यहाँ पे 100 वाट सोलर पैनल से लेके 400 वाट सोलर पैनल तक का हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मतलब इसमें कनेक्शन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको 400 वाट में रहेगा तभी कनेक्शन कर पाओगे, आप 100 वाट भी अगर आपके पास, देन आप उसका कनेक्शन यहाँ पे कर पाओगे। ये चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दिए कि 12 वोल्ट का ही पैनल होना चाहिए। और ये बात मैक्सिमम जो उसका वोल्टेज होना चाहिए पैनल का, तो 25 वोल्ट तक का पैनल होना चाहिए। रही बात प्राइस की, तो प्राइस इसमें जो दिया गया है वो प्राइस तो 2495 रुपया दिया गया है। चलो ठीक है, ये प्राइस आपको नहीं पड़ेगा, जो प्राइस आपको पड़ेगा वो मैं बताऊंगा बीच में, ठीक है। फिलहाल चलते हैं, क्या करते हैं, इस अनबॉक्सिंग करते हैं इस रेट्रोफिट का। बहुत अच्छा सा लुक यहाँ पे दिया गया रेट्रोफिट का, मतलब ऐसा दिया गया कि आप इन्वर्टर के इसके ऊपर रख सकते हो, क्योंकि आपको इन्वर्टर में ही कनेक्शन करना है। तो ये इन्वर्टर के आप इससे ऊपर भी रख सकते हो, छोटा सा कोई भी आपका इन्वर्टर है उसके ऊपर इस तरह रख दो। तो यहाँ पे 4 जो है यहाँ बल्ब बिलिंग करता है, इसके अंदर जो है 4 यहाँ पे बल्ब बिलिंग करता है, अलग अलग मोड है। अब वो मोड एक एक करके समझते हैं। यहाँ पे मैंने बता दिया था आपको SRS 1220 ये इसका मॉडल नंबर है। इस मॉडल नंबर से आप परचेस कर सकते हो, लुमिनस कंपनी का है। अभी तक मैं जो रेट्रोफिट देखा हूँ सिर्फ लुमिनस कंपनी का ही रेट्रोफिट जो है मैं देखा हूँ। मतलब फ़िलहाल हो सकता है और भी कंपनी रेट्रोफिट बनाती हो, लेकिन मैं लुमिनस का ही देखा हूँ। चलिए आपको दिखाते हैं कि हम मेंस, जैसे कि आपका मेंस ऑन रहेगा देन ये वाला ब्लिंक करेगा।
अब यहाँ पे देखो कि हाइब्रिड का मतलब हो जाता है मेंस और सोलर दोनों। तो यहाँ पे आप देख पाओगे सोलर का भी सिंबल है और मेंस का भी सिंबल है, मतलब दोनों जो कनेक्शन आपका ओके रहेगा देन हाइब्रिड वाला आपका ब्लिंक करेगा। अगर सिर्फ सोलर करेगा देन सोलर वाला ब्लिंक करेगा। देखो यहाँ पे 3 चीज़ है, एक मेंस है सेपरेट है, यहाँ मतलब जो मेंस का कनेक्शन ब्लिंक करेगा, और हाइब्रिड मतलब सोलर भी और मेंस भी, तब यहाँ ब्लिंक करेगा, और सिर्फ सोलर तो यहाँ ब्लिंक करेगा। और अगला जो है यहाँ पे ओवरलोड जैसे कि आपने पैनल ज़्यादा अपने वोल्ट या ज़्यादा एम्पियर का या फिर ज़्यादा वाट का पैनल अगर आपने कनेक्शन कर दिया देन ओवरलोड शो करेगा। या फिर ओवरलोड इसलिए भी शो कर सकता है कि आपने हैवी लोड लगा रखा है उस पर, देन तब भी यहाँ पे ओवरलोड शो करेगा। अब यहाँ पे 3 बल्ब है, वो भी अलग अलग मोड में ब्लिंक करेगा। जैसे हम मोड में बताया ना, वो मोड यहाँ पे उसी मोड पे यहाँ पे ब्लिंक करेगा। ये जो रिलेटेड है, ये बल्ब यहाँ पे रिलेटेड जो है वो इस साइड स्विच पे से रिलेटेड है। यहाँ पे देखो अलग अलग तरह का मोड है। अब मैं इसे समझाता हूँ, उससे पहले आपको इस साइड यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि क्या चीज़ दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे 3 स्विच दिया गया है। मैं तीनों स्विच का बारी बारी से आपको समझा देता हूँ क्या क्या चीज़ है फंक्शन। तो यहाँ पे फंक्शन देख पाओगे, सबसे पहला चीज़ की यहाँ पे देखो ऊपर ऑटो लिखा हुआ है, नीचे मैनुअल लिखा हुआ है और ऑन ऑफ लिखा हुआ है। अगर आप चाहते हो कि ऑटो पे रहे तो इसे ऑफ कर दो, इसे ऊपर कर दोगे मतलब ऑफ कर दोगे तो ये ऑटो पे होगा, मतलब अपने आप होगा। आपको कुछ नहीं करना है कि कोई फंक्शन चेंज करना हो तो कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे रहेगा सिस्टम वैसा वैसा काम करेगा। जैसे कि मान लो सोलर पैनल से एनर्जी मिलेगा तो सोलर पैनल से चार्ज करेगा, नहीं मिलेगा तो फिर आपको मेन से करेगा। तो इस तरह से ये अपने आप काम करेगा। और दूसरा चीज़ यहाँ पे देखो चार्जिंग, अगर आप चाहते हो कि चार्जिंग पे रहे, चार्ज करे, तो चार्जर पे आप कर दोगे, देन क्या होगा, सिर्फ मेन से आपको चार्ज करेगा, ठीक है, सोलर से चार्ज नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है, 100% सोलर पे कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको सोलर पे कर देना कि 100% सोलर पे, सोलर से भी चार्ज करेगा। और उसके बाद क्या है, सोलर नहीं रहने पे फिर मेन से तो करेगा ही, ठीक है। अब अगला चीज़ यहाँ पे हम देख पाएंगे बैटरी जो है, बैटरी सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बैटरी का हम सिलेक्शन करते हैं तो 2 तरह का बैटरी अक्सर मिलता है हमें, ट्यूबलर बैटरी और फ्लैट प्लेट बैटरी। यहाँ पर देख पाएंगे ट्यूबलर लिखा हुआ है ऊपर और नीचे फ्लैट प्लेट लिखा हुआ है। अगर आपके पास फ्लैट प्लेट बैटरी है तो नीचे रखोगे, ट्यूबलर है तो ऊपर रखोगे। तो इस तरह यहाँ पे आपका तीसरा स्विच का आपको देख लेना है कि किस तरह आपका रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक देखो आपको सॉकेट मिलेगा बड़ा सा, तो ये जो सॉकेट है ये आपको कहाँ पे काम आएगा। आपने जो घर में इन्वर्टर देखा है ना, जो आपके पास पहले से इन्वर्टर लगा हुआ है, इन्वर्टर में एक प्लग होगा, है ना, जो आपने मेन में लगा रखा है, मेन जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आप ले रहे हो, तो उस वाले प्लग को आपको यहाँ पे लगाना है, इस वाले प्लग। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इन्वर्टर इनपुट, मतलब इन्वर्टर पे जो इनपुट जाएगा आपका जो सॉकेट है, सॉरी जो प्लग है, जो प्लग से आपका इन्वर्टर पे इनपुट जाता है, वो इनपुट वाले को आपको यहाँ लगा देना है। तो यहाँ लगाओगे तो इनपुट यहाँ से लेगा, फिर इस रेट्रोफिट से लेगा, फिर आउटपुट जैसे इन्वर्टर में जैसे कि मान लो यहाँ पे देखो मेन है ना, आप जो इलेक्ट्रिसिटी मेन से लोगे तो कहाँ किस पे लोगे, इस रेट्रोफिट में लोगे, ये ब्लैक वाला वायर से। ये ब्लैक वायर देख रहे हो, देखो हैवी वायर यहाँ पे दिया गया है, बहुत हैवी वायर यूज किया गया है, ठीक है। तो इस वायर के जरिए आपको मेन लेना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने इस वाले फंक्शन को समझ गए। अब चलिए अगला फंक्शन देखते हैं इस वाले पार्ट में। अब यहाँ पे हम देख पाएंगे 2 चीज़ दिया गया। पहला चीज़ यहाँ पे सोलर, देखो सोलर वाला है, यहाँ पे सिंबल दे दिया है, दूसरा बैटरी वाला सिंबल दिया है। अब जो सोलर वाला सिंबल दिया है उसके लिए यहाँ पे स्क्रू दिया है, आपको स्क्रू थोड़ा लूज करना है, दोनों स्क्रू नेगेटिव एंड पॉजिटिव यहाँ पे दे भी रखा है। और इस साइड नीचे के साइड से यहाँ पे देखो आपका सोलर का जो वायर रहेगा यहाँ पे इस तरह से उसके इंसुलेटर हटा के यहाँ पे डालना है और यहाँ पे स्क्रू से टाइट कर लेना है। फिर उसी तरह बैटरी का भी 2 वायर आपको डालना है और यहाँ पे टाइट कर लेना है। तो आपका सोलर और बैटरी दोनों चीज़ यहाँ पे कनेक्शन हो जाएगा। और यहाँ पे देखो एग्जॉस्ट के लिए, मतलब हीटिंग के लिए जो अंदर का गर्मी है उसे बाहर निकालने के यहाँ पे एग्जॉस्टिंग होल्ड भी दिया गया है। तो इस तरह से यहाँ से गर्मी बाहर निकल सकता है। तो ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे आपको मैंने जो बल्ब बताया था उस बल्ब के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देख पाओगे मैनुअल और ऑटो है ना, यहाँ पे आपको दिखाया था मैनुअल और ऑटो, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे बल्ब भी है। यहाँ पे देख पाओगे ऑटो एंड मैनुअल, दो उसी तरह जैसे सेट करोगे उस तरह का यहाँ पे बल्ब जलेगा। फिर यहाँ बीच वाला जैसा सेट करोगे यहाँ पे बल्ब जलेगा, तीसरा वाला जैसा सेट करोगे उसी तरह यहाँ पे बल्ब जलेगा। ये तीनों बल्ब इसी 3 स्विच से रिलेटेड है। और इस साइड भी एडजस्टिंग होल दिया गया, मतलब गर्मी बाहर निकलने के लिए इस साइड से भी दे दिया गया है। और कुछ खास नहीं है इसमें। ये जो इनपुट यहाँ से दिया गया था ना मेन इनपुट, तो ये कहाँ लगेगा, मेन में, जहाँ से आप बिजली लोगे गवर्नमेंट वाला बिजली, तो वहाँ लगाओगे, ठीक है।
और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था, यहाँ पे कौन लगाएगा, इन्वर्टर वाला। ये जो फिगर देख रहे हो ये इन्वर्टर वाला फिगर है, ये फिगर इन्वर्टर वाला फिगर है जो बीच में ब्लॉक देख रहे हो। इन्वर्टर में जो मेन होता है, जो वायर होता है इसी तरह ब्लैक वाला, तो उस ब्लैक वायर को यहाँ पे लगाओगे, यानी इसके इस साइड फेज में, ठीक है, ये वाला सिंपल। और इन्वर्टर का जो आउटपुट रहेगा वो तो खैर आपका लोड में चला जाएगा, तो वो तो पहले से कनेक्शन है, इन्वर्टर में आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। तो बहुत सिंपल आपका रेट्रोफिट है। किसी भी इन्वर्टर पे, जरूरी नहीं कि लुमिनस का हो, किसी भी कंपनी का अगर आपका इन्वर्टर है, देन आप उस इन्वर्टर पे, उस बैटरी पे आप कनेक्शन कर सकते हो इसको। और अगला चीज़ मैं आपको ये भी बता दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ये लगाने के लिए ना, आपके पास जो पहले से इन्वर्टर है और पहले से जो बैटरी है उसे नहीं खोलना है, मतलब बिना खोले ही आप इसका कनेक्शन कर पाओगे। आपको ना इन बैटरी कनेक्शन खोलना, ना इन्वर्टर का कनेक्शन खोलना। सिर्फ क्या करना है, आपको यहाँ पे बैटरी का जो 2 वायर लगेगा ना, आपको अलग से 2 वायर को वायर लेना है, उस वायर को यहाँ पे डालना है। आप 1 से 1.5 मीटर का वायर ले लेना, 1 मीटर काफ़ी रहेगा, 1 मीटर का वायर ले लेना, यहाँ पे आपको कनेक्शन कर लेना है बैटरी में। और 2 ये जो वायर रहेगा आपको बैटरी में जो पहले से जुड़ा रहेगा इन्वर्टर का, तो उसी में जोड़ देना है आपको, ठीक है। खैर इसका मैं कनेक्शन बताऊंगा अगले वीडियो में, इसका मैं डिटेल्स में कनेक्शन आपको बताने वाला हूँ, किस तरह आप कनेक्शन कर सकते हो। रेट्रोफिट का मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, इसका पूरा प्रैक्टिकल आपको करके दिखाने वाला हूँ। और रही बात इसका प्राइस का, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो प्राइस है। तो इसका प्राइस ज़्यादा नहीं है, 1500-1600 रुपये इसका प्राइस पड़ेंगे आपको मार्केट में। आप कहीं भी लोगे 1500-1600 रुपये में आपको ये जो है रेट्रोफिट मिल जाएगा। इसका हालांकि एक प्राइस लिस्ट वाला वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर रखा हूँ, उसमें अलग अलग मॉडल के अलग अलग प्राइस का जो डिटेल्स है मैंने अपलोड कर रखा है। क्योंकि ये देखो, ये मॉडल छोटा है, इससे बड़ा मॉडल भी होगा, उससे और बड़ा मॉडल होगा, तो अलग अलग मॉडल है उसका, तो उसका अलग अलग प्राइस है। तो उस प्राइस का मैंने डिटेल्स ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, आप उस वीडियो को देख लेना, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हो प्राइस लिस्ट, ठीक है। तो अब भी आपको कुछ डाउट है देन कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसका प्रैक्टिकल के साथ, इसका हम पूरा सेटअप के साथ कि हम उसका कैसे असेंबल कर सके, कैसे कनेक्शन कर सके उसके साथ। तब तक के लिए टेक केयर।